मैं रात में बाइक राइड करने के लिए खुद को रेडी कर ही रहा था कि एक और प्रॉब्लम आ गई। मेरी बाइक की हेडलाइट ख़राब हो गई। अब मेरी मेन प्रायोरिटी थी हेडलाइट को सही करवाना, पर गांव में हेडलाइट मिलना बहुत मुश्किल लग रहा था। मेरा ट्यूब है जो जल गई ट्यूब। तो अंकल के पास तो मिली नहीं, यहाँ पर इसकी ट्यूब है 60-55 नहीं है। 500 मीटर पे सीधे हाथ पे। ओके, उसके मिल जाएगा। दूर होगा यहाँ से? बस थोड़ी दूरी है जी, 1 किलोमीटर या उससे पहले यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा। खाना पीना भाई तो आ जाओ। खा पी तो लिया भाई, ये सही हो जाए सब हो जाएगा। वो किस तरफ है? मैं ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं। ऐसे ही जाना पड़ेगा नाला के साथ में ना, बैंक का आएगा जी। ट्यूब चाहिए हेडलाइट की 60-55 बाइक की। हाँ मिल जाएगी। वेरी गुड मॉर्निंग इंटरनेट। आज हम मनाली से वापस जा रहे हैं। शाम तक मुझे पहुंचना है मुजफ्फरनगर बुढ़ाना, और अभी 9:15 हो रहा है या 9:15। तो मुझे लगता है कि रात को तकरीबन 10 बजे तक मैं पहुंच पाऊंगा, अगर मैंने लेट नहीं किया तो। पिछले 7 साल की हिस्ट्री में बाइक ने आज तक एक भी बार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दी, पर ये रिकॉर्ड आज टूटने वाला था, और उसका पहला सबूत मुझे अभी मिलने वाला था। डोंट डू दिस। जी हाँ, मेरी बाइक की बैटरी -5 डिग्री टेम्परेचर में डेड हो गई। मैंने सब तरह से बाइक को चालू करने की कोशिश कर ली, पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। कम ऑन, इसका बैटरी का प्रॉब्लम है। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द बैटरी एज सून एज आई रीच माई होम। इसे एक प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकला था कि एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई। ये मेरे ख्याल से इसका ऑयल निकल रहा है। इज दैट अ बैड थिंग? या इट इज़ अ बैड थिंग। एनीथिंग लीकिंग इज़ अ बैड थिंग। बाइक के रियर शॉकर में से ऑयल लीक हो रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रॉब्लम्स आएंगी, पर सब एक साथ एक ही दिन आ जाएंगी ये नहीं सोचा था। अब एक ही ऑप्शन था, गाड़ी को धक्का मार के किसी मैकेनिक को ढूंढना। पर सुबह 9 बजे किसी मैकेनिक के मिलने की उम्मीद बहुत कम थी। सुबह धक्का मार मार के बहुत देर से ट्राई कर रहा था बाइक स्टार्ट करने की। भाई ने हेल्प कराया। व्हाट्स योर नेम? करण वर्मा। सो करण ने मेरा हेल्प कराया। उन्होंने बताया कि थोड़ा स्लोप पे जाके 2nd-3rd गियर में स्टार्ट करो, और फाइनली हो गई। भाई ने थोड़ा बहुत हेल्प कराया। करण भाई ने बाइक को धक्का लगाकर स्लोप पर ले जाने में मेरी काफ़ी हेल्प की, और तब जाकर मैं बाइक को स्टार्ट कर पाया। खैर, जैसे तैसे बाइक तो स्टार्ट हो गई, और अब मुझे वापस हॉस्टल जाकर अपना सामान बाइक पर बांधना था और बुढ़ाने के लिए निकलना था। ओके ब्रो, चलो मिलते हैं। सिया, बाय बाय। डोंट डू दिस अगेन। नो, अभी तो स्टार्ट किया था मैंने कि अब, लेकिन निकलते टाइम बाइक फिर से बंद हो गई। फिर बंद हो गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा हॉस्टल एक स्लोप पर था, जिस वजह से मैं दोबारा से पुश स्टार्ट कर पाया और आगे अपने सफ़र के लिए निकल दिया। और जब बंद हो गई थी तो मैं ये रॉयल एनफील्ड वाले के पास आया था। इसने मुझे बोला कि यहाँ 1 घंटा रख के चार्ज वार्ज कर देगा, फिर देख लेगा कि बैटरी चलती है नहीं। उतने में मुझे पीछे ही एक और बंदा मिल गया जिसने मेरी हेल्प की। उसके पास भी KTM थी। मैंने उससे थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि बताए क्या क्या कर सकते हैं, तो उसने मुझे यहाँ तक, इस ढलान तक, ऊपर तक पुश किया। साथ में आया वो लड़का। फिर यहाँ से उसने बोला कि यहाँ से ढलान से थोड़ा स्पीड पकड़ो और 3rd गियर में गाड़ी उठा दो। इसका जो पीछे वाला शॉक एब्जॉर्बर है उसमें से ऑयल लीक हो रहा है। आई एम नॉट श्योर कि कहाँ पे सही करा पाऊँगा उसे, या फिर उसमें कितना डैमेज हुआ है, क्या क्या सीन है। अभी हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, तो अब मनाली को बाय बाय बोलते हैं। वो देखो सामने बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, इतने सुंदर। इन सब को बाय बाय बोलते हैं। इतनी अच्छी जगह आके बहुत मज़ा आया। सब तरह का एडवेंचर हो गया इस ट्रिप में, और जबकि ये ट्रिप अभी ख़त्म भी नहीं हुई है। अभी हम मनाली को बाय बोल के अपने सफ़र पर आगे चलते हैं। सो गाइस, अभी का सीन ये है
कि टाइम 11 बज रहे हैं। मुझे जितना जल्दी से जल्दी हो सके मुजफ्फरनगर के लिए पहुंचना है, बिकॉज ट्रैवल का टाइम ही मेरा 12 घंटे का है। यहाँ पर रोड थोड़ा अच्छा है, आगे जाके रोड ख़राब हो जाएगा। तो जहाँ तक अच्छा रोड है वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि डिसेंट स्पीड मेंटेन कर सकूँ। रिस्की ड्राइविंग नहीं करूँगा, दैट आई एम अवेयर ऑफ, बट आई विल बी ड्राइविंग कंपेरेटिवली फास्टर। हॉट एयर बलून्स और इधर राफ्टिंग, नाइस। इट ऑफर्स यू ए कंप्लीट पैकेज, यू नो, मनाली ऑफर्स यू ए कंप्लीट पैकेज। थोड़ा आगे जाके बर्फ़ ही मिल जाती है, यू गेट एवरीथिंग। ब्यास नदी ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, ये नदी हमारे साथ काफ़ी दूर तक चलेगी और सामने बर्फ़ वाले पहाड़। व्हाट बेटर व्यू कैन यू आस्क फॉर। तो कुल्लू हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से एक बार मुझे मैप चेक करना पड़ेगा अब, क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन माउंट नहीं है, टूट चुका है, तो मुझे मैप याद करना पड़ेगा सिटी वाइज। मैं थोड़ा सा आगे रुक के याद करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मंडी तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है ये नेशनल हाईवे जहाँ पर टनल का काम चल रहा है, और दूसरा एक रास्ता है जो सिंगल लेन रोड है। तो मैं टनल वाले रास्ते को अवॉइड करूँगा, हालांकि वो नेशनल हाईवे है, पर वहाँ पे 20-25 किलोमीटर का बहुत ख़राब पैच है, चारों तरफ कीचड़ और पूरी रोड एकदम ख़राब है। तो इसलिए मैं दूसरे रूट से जाऊँगा। अब कुल्लू से 4 लेन हाईवे स्टार्ट हो जाता है, जिसका काफ़ी सारा पैच अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत अच्छी रोड हो जाएगी, पर तब तक के लिए लोगों को थोड़ी इनकन्वीनियंस रहेगी। ये देखिए 4 लेन रोड बनाने के लिए कितना सारा पहाड़ काटा जाता है। तो मनाली के बाद ही मेरा फर्स्ट ब्रेक है। अब मैंने यहाँ पे पेट्रोल भरवाया। अब आगे मुझे मैप चेक करना पड़ेगा एक्चुअली। एक पिछले जिस रास्ते से आए थे जहाँ पे टनल का काम चल रहा था, बहुत सारी कीचड़ है, रोड भी बहुत ख़राब है, तो उस रोड को मैं अवॉइड करना चाह रहा हूँ। एक दूसरा रूट जाता है मंडी की तरफ, तो मुझे वो दूसरे वाला रूट लेना है। भैया कि मंडी के लिए रोड जाती है ना आगे से, जी सर। हाँ, वाले रोड कैसा है? ठीक है, बढ़िया है। ये वाली रोड तो ख़राब है आगे। ये तो थोड़ा आजकल 4 लेन चला है ना। अच्छा, उधर वाली वाला रोड ठीक है, वो ठीक है तो लिंक रोड है, पर है खुला, काफी अच्छा। मंडी तक निकलेगा आगे। अच्छा, हाँ वो तो मंडी तक निकलेगा। मैं रोड की कंडीशन सही है? नहीं, बढ़िया है, ठीक है ना? हाँ। अच्छा चलो उसी पे चलते हैं। थैंक यू। इन्होंने बताया कि रोड की कंडीशन सही है, तो वहीं से चलते हैं। थोड़ा सा मुझे बैक लेना पड़ेगा, अराउंड 7 किलोमीटर्स मैं आगे निकल आया। हे गाइस, कहाँ जा रहे हो? तमिल हाँ तमिल तमिल? No, I came from Hyderabad. okay. So but I don't speak Telugu. Where are you guys going? Staying Chandigarh. You'll stay in Chandigarh. Okay, I'll go to Meerut directly. Meerut directly. Yeah. Okay. I had to leave early, but my bike had some issues. That's why it took me some time. What happened? My battery died. Okay. Okay, see you man. मैं 7 किलोमीटर पीछे जाकर उस रोड पर आ गया था, पर ये रोड मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही पतली थी। साथ साथ इसमें शार्प टर्न भी बहुत थे और सामने से ट्रैफिक भी आ रहा था। इसके ऊपर यहाँ रोड चौड़ा करने का काम भी चल रहा था, जिसकी वजह से जगह जगह ट्रैफिक रुका हुआ था। अगर यहाँ गलती से भी गिर गए तो 1 किलोमीटर तक रुकेंगे नहीं। खैर जैसे तैसे वहाँ से गाड़ी निकाली और मैं अपने आगे के रास्ते पर चल दिया। ये पतली रोड ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में से जा रही थी और इस वजह से यहाँ ज़्यादा ठंड का एहसास भी हो रहा था। मनाली की तरफ से आते हुए शुरुआत के 20 किलोमीटर की ये रोड कुछ ज़्यादा ही पतली है और इस पर जगह जगह रोड चौड़ा करने का भी काम चल रहा है।
ऐसी रिमोट लोकेशन पर ये बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स देखकर एक बार तो मैं चौंक गया, पर बाद में याद आया कि ये आईआईटी मंडी है। ये रहा मंडी, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए। आखिरकार कुछ 1.5 घंटे बाद मैं मंडी पहुंच गया। दोपहर के 2 बज चुके थे और अभी तक कुछ 10 घंटों का सफ़र बाकी था। मैं खुद को रात में ड्राइविंग करने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहा था। ओके, सो हमारा लंच भी हो गया। सो वी ऑफ टू चंडीगढ़। अभी कुछ 400 समथिंग किलोमीटर्स बाकी है। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है। कार में जाके टकरा गया। इट्स ऑलमोस्ट 6, सूरज भी अब ढलने वाला है और मैं अब तक प्लेन्स में भी नहीं पहुंचा। अभी मैं थोड़ा रुका हूँ, पानी वानी पीऊँगा, उसके बाद आगे चलूँगा। शाम के 6:30 बजे तक मैं पहाड़ों से उतर के प्लेन्स में आ चुका था। अभी भी 6 घंटे का सफ़र बाकी था। मैं रात में बाइक राइड करने के लिए खुद को रेडी कर ही रहा था कि एक और प्रॉब्लम आ गई। मेरी बाइक की हेडलाइट ख़राब हो गई। दिन भी लगभग ढल ही चुका था और मैं किसी बड़े सिटी से कम 1 घंटे की दूरी पर था। अब मेरी मेन प्रायोरिटी थी हेडलाइट को सही करवाना, पर गांव में हेडलाइट मिलना बहुत मुश्किल लग रहा था। लो ना एक बार तो सही से चेक कर। विलंबा जाना है यहाँ से, अभी रात में चलाना है। कहाँ जा रहे हो? मेरठ। मेरठ ट्यूब है जो चढ़ गई, जल गई ट्यूब। तो अंकल के पास तो मिली नहीं, यहाँ पर आगे पता करते हैं। उन्होंने बोला आगे देखो, आगे होगी। इसकी ट्यूब है 60-55 नहीं है, 60-55 आज 500 मीटर पे सीधे हाथ पे। ओके, उसके यहाँ मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, इसी नाम से। इसी नाम। दूर होगा यहाँ से? बस थोड़ी दूरी है जी, 1 किलोमीटर या उससे पहले? किलोमीटर। हाँ 1 किलोमीटर आएगा, चौक से लेफ्ट साइड को ले लेना। चौक से लेफ्ट साइड को लेना है। हाँ जी। हेडलाइट तो मिल नहीं रही, सिर्फ होप मिल रही है, उम्मीदें। यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, 1 किलोमीटर चले जाओ ना, यहाँ पे चले जाना सीधे। हाँ बैंक मिलेंगे। बैंक। हाँ बैंक का दोनों, एक पीएनबी एक और एक वो, उसके साथ ही दुकान है। जाना तो आपको दूर है ना, फिर इसी चक्कर में कहीं जाना दूर है, जाना मेरठ है मेरे को। तू खाना पीना भाई तो आ जा। खा पी तो लिया भाई, ये सही हो जाए सब हो जाएगा। यहाँ बॉबी करके हाँ जी, वो किस तरफ है? मैं ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिला नहीं। ऐसे ही जाना पड़ेगा, नाला के साथ में ना बैंक का आएगा जी। यहाँ से जाऊँगा, ऐसे ही जाएगा, कम से कम 1 किलोमीटर के लगभग होगा। ट्यूब चाहिए हेडलाइट की 60-55 बाइक की हाँ मिल जाएगी। अच्छी क्वालिटी की ओसराम की हो गई, लगा दो जी, लगा देंगे ट्यूब। थोड़ा जल्दी करवा दो। नीलून लाई। हेडलाइट की प्रॉब्लम को समझने में और उसे सही करने में 1.5 घंटा और लग गया। मैं मनाली से ही लेट हो गया था और इस सब में मेरा और भी ज़्यादा टाइम बर्बाद हो गया। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं आज अम्बाला ही रुक जाऊंगा। बहुत बढ़िया गाड़ी है। ठीक है सर, थैंक यू जी। मैं अम्बाला में रात को 10 बजे पहुंचा। वहां पर एक होटल रूम बुक किया और अपना आज का दिन वहीं कंक्लूड किया।